नितिन नवीन ने शुभकामनाएं दी हैं। ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान को, बीजेपी अध्यक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान को शुभकामनाएं दी। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। वापस आ जाइए हमारी ब्रेकिंग और शॉर्ट पर। नितिन नवीन का जो ट्वीट है वो दिखाइए और विजय दो ब्रेकिंग दो शॉर्ट संभाल के रखिएगा। ये देखिए बिग वॉल पर दीजिए, बिग वॉल पर दीजिए ब्रेकिंग और शॉर्ट, और विजय दो ब्रेकिंग दो शॉर्ट संभाल के रखिएगा। नितिन नवीन ने धर्मेंद्र प्रधान को शुभकामनाएं दी हैं और ये देखिए, मैं वैसे यहां पर आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान इज नोन एज मैन फ्राइडे। उनको कहा जाता है ऐसा कि वो एक बहुत बड़े ट्रबल शूटर भी रहे हैं। ट्वीट आइए जरा, ये है, एज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी प्लेड अ पिवटल रोल इन रिफॉर्मिंग इंडियाज एजुकेशन लैंडस्केप एंड सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग द लैंडमार्क नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ये इन्होंने ट्वीट किया है, यानी उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप बीजेपी अध्यक्ष ने यह कहा है। फिर प्रायोरिटाइजिंग लार्जर इंटरेस्ट, हिज डिसीजन टू स्टेप डाउन रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, यानी उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो एक इंटेग्रिटी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, एक बहुत बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड लिया है। एंड सेल्फलेस सर्विस, यानी अपने बिना सोचे, अपने बगैर सोचे देश की सेवा है। पार्टी स्टैंड्स फर्मली विद श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इन दिस डिसीजन। आई एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लीजिए। स्ट्रेट टू हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, आई एम सॉरी, न्यूज फ्लो बहुत हैवी है सर। ये जो ट्वीट आया है थोड़ी देर पहले, कांग्रेस का मैंने आपसे सवाल पूछा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इज ऑल्सो अ मैन फ्राइडे सरकार के लिए। लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या प्रदर्शन रुकेगा? क्या कांग्रेस मानेगी? क्या जंतर मंतर पे जो चल रहा है वो रुकेगा? व्हाट इज योर टेक सर? देखिए निशान भाई, सबसे पहले तो ये कि लगातार मैं एक बात कह रहा था कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं और हर हाल में उनका त्यागपत्र होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दिया और मैंने पहले भी कहा था कि इसका ये मतलब नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कोई पेपर लीक कराया है। धर्मेंद्र प्रधान ने तो एक बार पेपर लीक के बाद परीक्षा अच्छे से करा भी ली। सवाल ये कि किस सिस्टम की बात कर रहे हैं पवन? वो सिस्टम जो कर्नाटक में भी पेपर लीक को रोक देगा, वो सिस्टम जो किसी भी गैर भाजपा शासित राज्य में भी पेपर लीक को रोक देगा, क्योंकि देश के नौजवानों की समस्या बहुत बड़ी है। कोई भी सरकार हो, जो एजुकेशन माफिया है, पेपर लीक माफिया है, वो ये काम कर रहा है। जो पहले AIPMT का एग्जाम होता था उसमें सीटें बिकती थी, पेपर बिकते थे, सेंटर बिकते थे। उसके बाद NTA लागू किया गया। NTA में मुश्किल आई तो अब वो नया रिफॉर्म चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय लिए। अब इस पर 2 दिन की अच्छी बहस तो करिए, चर्चा तो करिए। और मुझे लगता है अब सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि क्या अब जंतर मंतर पर नौजवान ये कहने के लिए रुकेगा कि भाई एक त्यागपत्र हो गया, अभी हमें और त्यागपत्र चाहिए। जो सौरभ दास अभी वहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग करने गए हैं, वही जंतर मंतर क्या बोल रहे थे कि अभी ये पहला त्यागपत्र है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो तिलचट्टा पार्टी है, क्या ये जो कांग्रेस पार्टी है, क्या ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको ये लगेगा कि हमें इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाहिए? और उसका जवाब, उसका उत्तर छात्र देंगे कि क्या अब वो रिफॉर्म चाहेंगे या फिर अपोजिशन पार्टी का टूल बनना चाहेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर सीधे चलूंगा अमोद जी के पास। अमोद जी, आप, अमोद जी मेरे साथ हैं कि नहीं अभी? अमोद जी, आप पूरी तरीके से अ शो ऑफ सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट, और ये महज औपचारिकता नहीं है, हम सबको पता है, ये अनडिनाइबल है कि धर्मेंद्र प्रधान पार्टी में एक मैन फ्राइडे भी रहते हैं। उनकी कई राज्यों में चुनाव संभालने की जिम्मेदारी रही है। नितिन नवीन का जो ट्वीट आया ये हमारे सामने, दूसरी तरफ बैठक चल रही है। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी अब अपने आप को कितना और स्ट्रेच करेगी? अगर कुछ नई डिमांड आई तो फिर क्या होगा आगे? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी चिंता सरकार के सामने पहले यही थी कि अगर उनकी एक बात मान ली जाती है तो दूसरी बात मनवाने लगते हैं, तो फिर क्या होगा उसके आगे? एक इस्तीफा दिया जाता है तो फिर दूसरे पे तो नहीं आ जाएंगे। कुल मिलाकर जो पिछले 2 बैठकें हुई थी, आज तीसरी बैठक हो रही है, तो उनका ये मांग नहीं बदला है। 3 मांग पे जो अड़े थे उसी मांग पे अड़े थे, और उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर वो स्टिक थे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने के बाद
उनकी जो मांग है यहीं पे ख़त्म होगी। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने बीच में एक बात कही थी कि उनके 4-5 ऐसे सुझाव हैं शिक्षा में परिवर्तन के लिए, वो दे सकते हैं, लेकिन अब जो मांगों का सिलसिला है मुझे लगता है कि यहीं खत्म होगी। और सरकार ने अपने तरफ से जो एक संदेश देने का प्रयास था वो दे दिया कि हम देश के छात्रों के साथ हैं, हम CJP के उस मांग के साथ हैं। ठीक है।